हमारा ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ? अगर इसका आंसर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो इसके बारे में क्या कि हमारे ब्रह्मांड से पहले क्या था? हमारे साइंटिस्ट अभी भी इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं। तो चलिए उन सवालों से जुड़े थ्योरीज और उनकी पॉसिबिलिटीज को हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। हेलो, मेरा नाम है आदित्य और ये है मेरे दोस्त एडमिन हर्बल। दरअसल इन्होंने साउथर्न कैलिफोर्निया में माउंट विल्सन नाम के माउंटेन पे अपने टेलीस्कोप से आसमान में देखा और पाया कि ये रैंडम गैस क्लाउड्स गैलेक्सीज हैं और ये भी कि वो सारे मूव कर रहे हैं एक दूसरे से दूर। आखिर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यूनिवर्स बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। और यहाँ से हमारे सामने ये सवाल आता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए हम समय में बहुत पीछे चले। अब हम इससे रिलेटेड सबसे फेमस थ्योरी की बात करें, द बिग बैंग थ्योरी, जिसके मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, ना गैलेक्सीज, ना स्टार्स, ना प्लैनेट, कुछ भी नहीं, बस अंधेरा। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ एक चीज थी जिसे आज हम कॉस्मिक सिंगुलैरिटी के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही छोटा, हद से ज्यादा डेंस और बहुत ही उच्च दबाव को झेल रही थी, जो कि एक समय के बाद इम्पॉसिबल हो गया, जिसके बाद हुआ बिग बैंग। जिसके बाद वो बना जो हम और आप आज देखते और महसूस करते हैं। इस ब्लास्ट में बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे ब्रह्मांड में बिखर गए, जिन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं। उस समय इनका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई था, लेकिन कुछ समय बाद जब ये ठंडे हुए तो ये इकट्ठे होने लगे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसके बाद हमारी ब्रह्मांड की सबसे पहली चीज बनी, जिसे हम स्टार कहते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स कैसे बना, लेकिन उससे पहले क्या? एक बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक थ्योरी है, कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि इसमें भी हमें कुछ फ्लॉज मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब बिग बैंग हुआ तब सारे मैटर हमारी यूनिवर्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए, जो कि नहीं होना चाहिए था। जैसे हम कलर्स से भरे हुए बलून को नीचे कैनवस की सीट पे अगर एक हाइट से गिराएंगे तो वो फूट जाएगा और उसके कलर्स हर तरफ रैंडमली बिखर जाएंगे। लेकिन हमारा ब्रह्मांड ऐसा नहीं है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक कैनवस सीट पे एक छोटा सा धब्बा है, जो कि समय के साथ हर डायरेक्शन में एक्सपैंड हो रहा है, और बड़ा और बड़ा और बहुत बड़ा। हमारा ब्रह्मांड भी कुछ ऐसा ही है, जैसे हर तरफ से इवनली एक्सपैंड हो रहा है। जिसके बाद ही डिस्कवरी हुई द थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन की, जिसके मुताबिक बिग बैंग से पहले भी वहाँ सम काइंड ऑफ फोर्स प्रेजेंट थी, जिसने बिग बैंग को एक्सेलरेट किया और बिग बैंग से निकले मैटर को स्पेस में हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया, और गट्स की थ्योरी सक्सेसफुल रही। यूनिवर्स के बर्थ का ये आइडिया इनफ था मोस्टली लोगों को बिलीव करने के लिए, बट नॉट फॉर ऑल। मार्टिन बोजोल, एक जर्मन फिजिक्स प्रोफेसर, उनके मुताबिक ये सिंगुलैरिटी कहीं से भी अचानक नहीं आ गई, ये एक नॉनसेंस है। लेकिन फिर ये आई कहां से? क्या आपको एक पुरानी घड़ी में लटके हुए पेंडुलम के बारे में पता है? हाँ, यही। ये नॉन स्टॉप कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है, आगे और पीछे, और ऐसे ही हम टाइम को देखते हैं, जो कि नॉन स्टॉप फ्लो करता रहता है। लेकिन क्वांटम टाइम के साथ ऐसा नहीं है।
ये किसी घड़ी की सेकंड वाली सुई के जैसा होता है, जिसके हर सेकंड की शुरुआत पिछले सेकंड के खत्म होने से होती है। चलिए फिर से बलून के एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे यूनिवर्स एक बलून के जैसे एक्सपैंड हो रहा था, लेकिन एक टाइम के बाद ये बर्स्ट हो जाता है और फिर से अपनी कॉस्मिक सिंगुलैरिटी वाले फॉर्म में जाने लगता है। देन गेस व्हाट, अगेन बिग बैंग। कुछ भी कहीं से नहीं आया और ना कहीं गया। हर यूनिवर्स की शुरुआत पिछले यूनिवर्स के खत्म होने से हुई। हमारा यूनिवर्स कोई पहला नहीं है और ना कोई आखिरी। ऐसे लाखों और करोड़ों यूनिवर्स पहले एग्जिस्ट कर चुके हैं और आने वाले टाइम में करेंगे। ये थ्योरी बहुत ही लॉजिकल लगती है, लेकिन पूरी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम अभी इतने नॉलेजेबल नहीं और ना इसका कोई एविडेंस है। ये सब बस एक थ्योरी है। लेकिन बहुत से लोगों ने बहुत स्ट्रेंज थ्योरीज दी, जिन्हें साइंटिस्ट भी प्रमोट करते हैं। एक साउथ अफ्रीकन फिजिसिस्ट नील डॉर्क, इन्होंने हमारे ब्रह्मांड के बाहर के सवालों के भी जवाब ढूंढे। उनके मुताबिक हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, हमारे जैसे कई अनंत ब्रह्मांड इस दुनिया में हैं और हम ही उनमें से एक हैं जो इस कभी ना खत्म होने वाले साइकिल में फंसे हुए हैं। पैरेलल यूनिवर्स का साइकिल सुनने में थोड़ा इनक्रेडिबल लगता है, लेकिन ये काम कैसे करता है? इस थ्योरी के मुताबिक हमारा यूनिवर्स एक ब्रेन में मौजूद है, जैसे कि मेम्ब्रेन। मतलब हम एक इलास्टिक सरफेस में फंसे हुए हैं। ये ऐसे है जैसे रस्सी पर टंगे हुए कुछ कपड़े। हर एक पैरेलल यूनिवर्स एक दूसरे के करीब है। हमारा पड़ोसी यूनिवर्स हमसे 1 इंच की दूरी पर भी हो सकता है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते क्योंकि इन दोनों यूनिवर्स के बीच एक बहुत छोटा सा स्पेस है और ये छोटा सा स्पेस कंटेन करता है 4th डायमेंशन को। और जब ये दो यूनिवर्स एक दूसरे के नज़दीक आकर कोलाइड करते हैं, तब होता है बिग बैंग और फिर जन्म होता है 2 नए यूनिवर्स का, जिन्हें हम पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। लेकिन ये एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं और इनके खत्म होने के बाद उनके ब्रेन्स कोलाइड करेंगे और फिर एक नए यूनिवर्स का जन्म होगा। आपको थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन तो याद ही होगी, जिसमें एक अननोन फोर्स या एनर्जी ने बिग बैंग को एक्सेलरेट किया था। तो अगर हम किसी यूनिवर्स के साथ कोलाइड कर जाते हैं तो उससे हमें सब समझ आ जाएगा। हो सकता है कि इस वीडियो में आपको बहुत से कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आए। दरअसल क्वांटम फिजिक्स होती ही ऐसी है। इसके रूल्स और लॉज हमारी दुनिया से बहुत डिफरेंट है। तो अगर आपको सेम टॉपिक पर और भी थ्योरीज और उनके आंसर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पे कमेंट करें पार्ट 2 और हम आपके लिए ऐसे दिमाग को चौंका देने वाले थ्योरीज और फैक्ट्स लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।